कहानी कर्मों का घेरा। एक लंबी प्रेरणादायक कहानी। एक बड़े शहर में यशवंत नाम का एक सफल और अमीर व्यापारी रहता था। लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी महंगी गाड़ियों, महलों जैसे घरों और शानदार लाइफस्टाइल से पहचानते थे। लेकिन यशवंत के मन में एक समस्या हमेशा बनी रहती। उसे लगता था कि दुनिया में बहुत असमानता है। उसे अक्सर लगता, भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? कोई इतना अमीर और कोई इतना गरीब क्यों? एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी परेशानियों और मन के प्रश्नों का उत्तर भगवान से ही पूछेगा। सो वह सुबह सुबह शहर के बाहर स्थित प्राचीन महादेव मंदिर के लिए निकल पड़ा। मंदिर का मार्ग शांत था, चारों तरफ हरियाली और मंद मंद हवा। यशवंत ने उस दिन अपनी पसंदीदा चमड़े की महंगी सैंडल पहनी हुई थी, जिसे उसने पिछले ही हफ्ते विदेश से मंगाया था। मंदिर के पास पहुंचते ही वो थोड़ा झिझका, क्योंकि वहां अक्सर चोरी की घटनाएं होती थी। लोग कहते थे कि मंदिर के बाहर जूते रखना मतलब 80% संभावना कि वे वापस नहीं मिलेंगे। यशवंत उलझन में पड़ गया। जूते उतार कर जाऊं, चोरी हो जाएंगे। जूते पहनकर अंदर जाऊं, ये तो मंदिर की मर्यादा के खिलाफ होगा। किसी को सौंपूं, पता नहीं वो भरोसेमंद है या नहीं। वो वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि उसकी नज़र एक कोने में बैठे एक दुबले पतले भिखारी पर पड़ी, जो फटे कपड़ों में सर्दी से कांप रहा था। यशवंत पास गया और धीरे से बोला, भाई, क्या तुम मेरे जूते थोड़ी देर संभाल सकते हो? मैं पूजा करके आता हूँ। भिखारी ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ साहब, चिंता मत कीजिए, मैं यहीं बैठा रहूँगा। यशवंत ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, पर भिखारी बोला, नहीं साहब, आप पूजा करिए, पैसे बाद में देना। उसकी बात सुनकर यशवंत का मन थोड़ा नर्म हुआ और वो मंदिर में प्रवेश कर गया। घंटियों की ध्वनि, धूप अगरबत्ती की महक और मंत्रोच्चारण से वातावरण पवित्र हो गया। यशवंत ध्यान में बैठा, लेकिन उसका मन भगवान नहीं, जीवन की असमानता पर जा अटका। वो मन ही मन बोला, भगवान, आपने दुनिया इतनी असमान क्यों बनाई? क्यों किसी को सब कुछ दे दिया और किसी को कुछ भी नहीं? क्यों कोई महलों में सोता है और कोई फुटपाथ पर? वो भिखारी को याद करता है और सोचता है, मैं आज उसे 500 रुपये देकर जाऊंगा, शायद उसकी मदद हो जाए। पूजा समाप्त हुई और वो बाहर आया। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका दिल धक से रह गया। ना तो उसके महंगे जूते थे और ना ही वो भिखारी। पहले तो वो शांत रहा, फिर उसे लगा शायद भिखारी किसी ज़रूरत से गया होगा। लेकिन समय बीतता गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, भिखारी वापस नहीं आया। अब उसे समझ में आया कि वो ठग लिया गया है। वो भारी मन से नंगे पैर ही चल पड़ा। सड़क गर्म थी, छोटे छोटे कंकड़ उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। वो सोच रहा था, मैंने तो उसे पैसे देने का सोचा था। अगर वो इंतजार कर लेता तो उसे शांति से 500 रुपये मिल जाते, पर उसने चोरी को चुना। क्यों? थोड़ा आगे जाने पर उसने सड़क किनारे जूते चप्पल बेचने वाले एक ठेले वाले को देखा। वो नई चप्पल लेने के लिए उसके पास गया। ठेले पर उसकी नज़र एक जूते पर पड़ी। वो वही जूते थे, ठीक वही जो उसने पहने थे। उसने बेचने वाले से पूछा, ये जूते कहाँ से लाए? पहले तो वो घबरा गया और बोला, नहीं साहब, मेरे हैं। लेकिन यशवंत जब सख्ती से पूछने लगा तो उसने सच उगल दिया। साहब, सुबह एक भिखारी आया था, कह रहा था कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने उसके जूते देखकर उसे 500 रुपये देने चाहे थे, पर वो बोला बस 400 दे दो, और बेच गया। यशवंत सुनकर चुप हो गया। ना वो हंसा ना रोया, सिर्फ मुस्कुराकर बोला, ठीक है भाई, जूते रखो, मैं नहीं खरीदूंगा। और वो नंगे पैर ही आगे बढ़ गया। उसके अंदर एक शांति उतर आई थी, जैसे उसे भगवान ने बिना शब्दों के उत्तर दे दिया हो। वो समझ गया, भिखारी के भाग्य में 400 रुपये लिखे थे। भगवान तो उसे देने ही वाले थे, चाहे मेरे हाथ से या चोरी से। लेकिन किस रास्ते से लेना है, ये उसके अपने कर्म तय करते हैं। अगर वो ईमानदारी से बैठा रहता तो भी उसे 500 रुपये मिलते, लेकिन चोरी करके उसने वही 400 रुपये कमाए और अपनी गरीबी की वजह खुद ही साबित कर दी। यशवंत के चेहरे पर एक गहरी शांति आ गई। ईश्वर सबको बराबर अवसर देता है, लेकिन जो फर्क पड़ता है वो है हमारे कर्म। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल, और आधे अधूरे कर्म आधे अधूरे जीवन।
भगवान की अदालत में किसी की अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, वहाँ सिर्फ कर्म की गिनती होती है। अंत में संदेश, दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।